हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम शालिनी वाधवा। आज हम सेकेंड पार्ट शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप का, जो कि चैप्टर का नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहली क्लास में हमने कवर किया था दो टॉपिक इसी चैप्टर के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड एब्सेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस क्लास में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का पहला टॉपिक है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। तो पहला जो इंफॉर्मेशन होती है आपके पास होती है व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। हमारी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, आपको कैपिटल को फिक्स रखना है। दूसरा आता है व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि वो चेंज होती रहती है। तो जब कैपिटल फिक्स होती है आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, एक है करंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ ओनली कैपिटल अमाउंट विल बी शो, हम सिर्फ इसमें कैपिटल अमाउंट को शो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमने कैपिटल को फिक्स रखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। इसीलिए हमने उसके अकाउंट को सेपरेट कर दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसमें सिर्फ क्या शो करनी है हमने, कैपिटल। अगर कोई नया पार्टनर, कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो भी वो इसी अकाउंट में शो होगी। यही क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज में आता है कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो उसको किस अकाउंट में पोस्ट किया जाता है जब कैपिटल फिक्स्ड है। तो कंफ्यूजन होती है कि करंट अकाउंट के कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल आई है एडिशनल कैपिटल, वो इसी अकाउंट में जाएगी। नेक्स्ट आता है जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में हमने सिर्फ कैपिटल डालनी है। दूसरी है करंट अकाउंट में बाकी जो चीजें रहेगी, जो पार्टनर को मिलने वाली है या पार्टनर फर्म को देने वाला है, उसको हम करंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो इसी के साथ, इसके फॉर्मेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है कि हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, ये इसका फॉर्मेट है, ये इसका फॉर्मेट है। आप इसको पार्टनर कैपिटल का नाम दोगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये इस अकाउंट की डेबिट साइड है और ये इस अकाउंट की क्रेडिट साइड है। सबसे पहले इस अकाउंट में क्या ट्रांसफर किया जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, यानी कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है। अभी मैं आपको करंट अकाउंट बोल रही हूं, तो आपको इसमें पहले करंट बैलेंस शो करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। करंट अकाउंट बैलेंस गिवन होंगे लाइबिलिटी साइड, हम उसको लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पोस्ट कर देंगे। अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस एसेट साइड गिवन है तो हम उसके डेबिट साइड पोस्ट कर देंगे, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। ये पोस्ट करने के बाद पार्टनर को जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो मिल रहा था, यानी कि फर्म उसको पे कर रही थी, फॉर एग्जांपल पार्टनर सैलरी, पार्टनर की कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड हिज एडिशनल कैपिटल। अगर ये करंट अकाउंट है तो ये एडिशनल कैपिटल यहाँ ना आके कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ये जो फॉर्मेट बना हुआ है ये दोनों को देख के बना हुआ है, करंट अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग को भी हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैंने आपको बोला हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो जब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो हम क्या नाम देंगे, पार्टनर करंट अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में सबसे पहले कौन से बैलेंस ट्रांसफर होंगे, करंट बैलेंसेस। उसके बाद पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, पार्टनर को जो प्रॉफिट मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इस साइड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स। फिर इस अकाउंट को बंद किया जाएगा, यानी कि बैलेंसिंग किया जाएगा। अगर बीडी इधर है तो इसका बैलेंस क्लोज डाउन इधर होगा, टू बैलेंस सीडी, जो कि आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो अगर आपको, मैं इसमें जितने भी पार्टनर हैं उतने कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। अगर दो पार्टनर हैं तो ए एंड बी, ठीक है, उनके नाम से। अगर चार हैं तो चार कॉलम बनेंगे। ऐसे ही इसमें रहेगा, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो जैसे ही मैं अगर आपको सिंपल फॉर्म में अगर इसको समझाऊं, जब हम इंडिविजुअल की अकाउंटिंग करते थे तो हम क्या चीज करते थे, कैपिटल, उसकी जो भी कैपिटल होती थी
उसको जो कुछ मिल रहा होता था, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम ऐड करेंगे। अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा था तो हम ऐड कर रहे थे। अगर वो बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ कर रहा है तो भी हम उसको माइनस कर रहे थे। और उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि उसको पे करनी पड़ती थी, तो उसकी कैपिटल में से हम चार्ज कर लेते थे। जो बैलेंस आता था हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, उसकी कैपिटल क्या है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, उसको प्रॉफिट कितना मिला, उसको ड्राइंग्स कितनी उसने निकाली है तो माइनस हो जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसको कितना पे करना पड़ेगा तो माइनस हो जाएंगी, तो उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी। अब इसमें पार्टनर ज्यादा है, इसीलिए इस अकाउंट को हमें सेपरेट बनाना पड़ता है। जो चीजें उसको मिल रही है, यानी कि उसका जो ऐड वाला पॉइंट है वो उसके क्रेडिट साइड शो किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट उसकी इनकम्स होगी, ठीक है। और जो उसको देना पड़ गया उसको हम डेबिट साइड शो कर देंगे। कैपिटल का बैलेंस बीडी इधर से क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि ये लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए, तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट साइड से सबसे पहले उसको बीडी बैलेंस डालेंगे। जो उसको मिल रहा है उसको यहाँ डाल देंगे, जो उसको देना पड़ गया यानी कि उसके कैपिटल में से माइनस होना है उसको हम इस साइड डालेंगे। देखो ये अकाउंट बहुत ईजी अकाउंट है, जस्ट प्लस माइनस है, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। बस आप इस चीज का ध्यान रखना, जब भी अकाउंट प्रिपेयर करोगे पार्टनर की कैपिटल में हम वो चीजें एडजस्ट कर रहे हैं जो उसको मिल रही है हमने ऐड करना है, जो उसको देनी पड़ रही है फर्म को पे करनी पड़ रही है हमने उसको माइनस करना है। हमने उसी के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर किया। बाकी दूसरी चीज हमने चेक करनी है कि अगर पार्टनर क्वेश्चन ने बोला है कैपिटल फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल शो कर देनी है और एडिशनल कैपिटल, और कुछ भी नहीं। और फिर हमने दूसरा अकाउंट बनाना है पार्टनर का करंट अकाउंट। फिर क्वेश्चन में हमारे पास जो करंट अकाउंट बैलेंस होंगे हम वो ट्रांसफर कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस गिवन है तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का है तो डेबिट साइड। बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आएगा, जो उसको मिल रहा है वो क्रेडिट साइड रहेगा, जो उसको पे करना पड़ गया वो उसकी, जो उसकी कैपिटल में से डिडक्ट होना है उसको हम डेबिट साइड लिख देंगे। इस अकाउंट को बैलेंस करके हमने सीडी निकाल लेना है, जैसे कि हमने इसमें निकाला। हमने प्लस किया, माइनस किया, उसकी क्लोजिंग कैपिटल यानी कि उसका बैलेंस सीडी निकाल लिया कि क्लोज डाउन कहाँ हो रहा है उसका बैलेंस। ऐसे ही सेम हमने यहाँ पे किया, राइट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, दूसरा पार्ट जो आता है, अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप तब क्या करोगे? कुछ भी नहीं है, फ्लक्चुएटिंग के टाइम पे सिर्फ आपको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप नाम देंगे। इस अकाउंट में आप कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। हमने उसको अलग नहीं दिखाना, वो कब अलग दिखाना है, जब क्वेश्चन ने बोला है कैपिटल फिक्स्ड है। अब हम फ्लक्चुएटिंग का पार्ट कर रहे हैं, तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम क्या करेंगे, उसको बीडी साइड से शुरू करेंगे। उसको सैलरी मिल रही है ऐड कर देंगे, कमीशन मिल रही है, यहाँ पे पार्टनर की कमीशन है। उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडिशनल कैपिटल आ रही है तो भी वो इसी अकाउंट में आएगी। दूसरा टू ड्रॉइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर आएगी। अगर पार्टनरशिप में लॉस है तो वो भी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके इनके कॉलम में जाएगा। फिर हम बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, इसको कट कर देना। बैलेंस सीडी निकाल के हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेंगे, ये फ्लक्चुएटिंग का अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, एक ही अकाउंट बनाना है, उसी में ही कैपिटल डालनी है, उसी में ही पार्टनर की इनकम और उसके एक्सपेंडिचर दिखाने हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमने दो अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल को सेपरेट रखना है कैपिटल अकाउंट में, दूसरा करंट अकाउंट में जो उसको मिल रहा है वो देखना है। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट बैलेंस नहीं है, कैपिटल फिक्स्ड है, तो कोई बात नहीं, करंट अकाउंट बैलेंस हम नहीं शो करेंगे। क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। देखो इसी टॉपिक का अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल यूजिंग द फिक्स कैपिटल। कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो जब भी कैपिटल आपकी फिक्स्ड है तो मैंने आपको बोला आपको दो अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक कौन सा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर का करंट अकाउंट। जो इस अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा,
ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है। हमारे पास कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल की, यानी कि बैलेंस बीडी हमारे पास गिवन है। हमारे पास दो पार्टनर है, एक है रजत, एक है अदिति। तो रजत का जो कैपिटल बैलेंस है ओपनिंग 60 और इसका है 40। तो कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। नंबर 2, करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस, यानी कि कैपिटल फिक्स्ड है, इसीलिए हमारे पास करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है। रजत का क्रेडिट साइड का गिवन है और इसका डेबिट साइड का। नो इशू, इसका तो बैलेंस ही बता रखा है। तो जिसका क्रेडिट साइड का है उसको हम क्रेडिट साइड डालेंगे, जिसका डेबिट साइड का है हम उसको डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट, दोनों की ड्राइंग्स दे रखी हैं, यानी कि ये हमारी पार्टनर कैपिटल की इस करंट अकाउंट बना रहे हो ना, तो करंट अकाउंट की 2 वाली साइड जाएगा, क्योंकि वो उसकी कैपिटल में से माइनस करनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसकी 2 वाली साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलता है, इसलिए बाय वाली साइड उसकी कैपिटल में ऐड होगा, जहां कैपिटल होगी वहीं जाएगा। पार्टनर को कमीशन मिल रही है, पार्टनर की बाय वाली साइड, प्रॉफिट मिल रहा है बाय वाली साइड, सैलरी मिल रही है बाय वाली साइड। सैलरी दोनों की एक बार चेक कर लिया करो, देखो यहाँ पर एनम है, अगर यहाँ पर मंथ होता तो हमें इंटू 12 करना पड़ता, राइट। तो इसी के साथ मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ। तो देखो, कैपिटल फिक्स थी, हमने कौन सा अकाउंट बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया और पार्टनर का करंट अकाउंट बनाया, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल में हमने बाय बैलेंस बीडी ट्रांसफर किया, 60,000 रजत के कॉलम में, 40,000 अदिति के कॉलम में। इसमें सिर्फ कैपिटल दिखानी है, क्यों, क्योंकि कैपिटल हमारी फिक्स्ड थी। इसी के साथ हमने इस अकाउंट को बंद कर देना है। 60 क्लोज डाउन ओपन किया था, अब क्लोज डाउन कर देना है 60, 60 एंड 40 एंड 40। देखो कैपिटल में हमने कोई भी चेंज नहीं किया, चेंज मतलब कुछ प्लस माइनस नहीं करना, ठीक है। इसी के साथ अब हमने करंट अकाउंट बनाना था। करंट अकाउंट बैलेंस में हमारे पास इसका बैलेंस था क्रेडिट साइड, तो हमने इसकी क्रेडिट साइड ही डाला। अदिति का जो बैलेंस था वो था डेबिट साइड का, तो हमने इसका डेबिट साइड डाला। दूसरा, दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था, मैंने आपको बोला था इसको बाय वाली साइड डालना है, बाय वाली साइड डाला। कमीशन मिल रही थी, दोनों को कमीशन डाली। सैलरी मिल रही थी, सैलरी ट्रांसफर कर दी। प्रॉफिट था, प्रॉफिट को दे दिया, ठीक है। जस्ट पोस्ट करना है इस अकाउंट में, अमाउंट एज इट इज डालने। दूसरा, हमारे पास ड्राइंग्स थी, 2 ड्राइंग्स डाली हमने दोनों पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो डाला। यहां तक तो क्वेश्चन में ही था। फिर हमने ये वाली साइड प्लस की, 21,500 आया। ये वाली साइड को जब प्लस करोगे 7,350 आएगा, उसमें से ये टोटलिंग में से ये जो 7,350 आया माइनस करके आपके पास आ जाएगा 14,150, जो उसका बैलेंस सीडी आ जाएगा। ऐसे ही इधर का टोटल करोगे जो कि 12,600 आ रहा है, हम की इसकी टोटलिंग करके उसमें से माइनस कर देंगे, इसकी टोटलिंग सीडी बैलेंस आ जाएगा। तो ये क्या चीज आई है, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि हमने एक साइड को टोटल करके, ये साइड ज्यादा थी, जो सी साइड कम है उसने बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिए। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, जब हमारी कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो हमने कैसे उसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आया हो। तो इसी के साथ हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग रहेगी, तब आपको कैसे अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बोला है शो द हाउ टू फ्लोइंग विल बी रिकॉर्डिंग इन द कैपिटल अकाउंट, पार्टनर केतक एंड मोहित व्हेन द कैपिटल वाज फ्लक्चुएटिंग, जब आपकी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, आपको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास दे रखी है कैपिटल ऑन 1 जनवरी, इनका कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर होगा। 1 जनवरी, तो ये हमारे पास क्या है, बाय
बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। ये देखो ये डाला बाय बैलेंस बीडी 40,000 एंड 30,000। इसी के साथ ड्राइंग्स दे रखी हैं ड्यूरिंग द ईयर, हम 2 ड्राइंग्स यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, राइट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 5%। 5%, तो 5% किसका करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का है ना, तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करना है। आप क्या करोगे? 40,000 का 5%, राइट। और इसकी कैपिटल कितनी थी? 30,000 का 5%। तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 2000, और इसका आ जाएगा 1500। इसको सॉल्व करोगे 1500 और 2000 जो कि हम इसको मिल रहा है, तो इसकी क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, राइट। इसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग के साथ ही रहता है, इसकी कैपिटल में से डिडक्ट होने वाला है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ डाल दें। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग, इसको प्रॉफिट मिल रहा है 6 और 5, प्रॉफिट मिल रहा है तो हमने यहाँ डाल दिया 6 और 5। ये हो गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की सैलरी कुछ नहीं बोला तो हम पर एनम मान के चलेंगे, इसको कुछ नहीं मिल रहा, तो जिसको मिल रहा है सिर्फ उसी के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे के तक की। उसके बाद आता है पार्टनर की कमीशन, लास्ट दोनों की थी, हमने दोनों की ट्रांसफर कर दी, ठीक है। तो जो इसको मिल रहा था हमने इस साइड ट्रांसफर कर दिया, जो इसको देना पड़ गया, ये दोनों देने पड़ गए, तो हमने उसकी डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया क्योंकि उसकी कैपिटल में से माइनस होना था। नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ वर्ड यूज हो रहा है बैंक, राइट। और हाँ यहीं पे हो रहा है, तो टू बैंक क्यों लिखा? क्योंकि उसने फर्म से पैसे विड्रॉ किए हैं, तो जब विड्रॉ होते हैं तो टू बैंक। अगर आप यहाँ पे 2 ड्रॉइंग्स पे लिखोगे तब भी कोई इश्यू नहीं है, आप शो कर सकते हैं। फिर इस अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे, इधर इसका टोटल करोगे, फिर इन दोनों का टोटल माइनस कर दोगे टोटल में से, तो आपका बैलेंस आ जाएगा ये बच जाएगा आपके पास बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने इसके दो टॉपिक किए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, जब कैपिटल फिक्स्ड है, दूसरा जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसी के अंदर हम कैपिटल डालते हैं और बाकी ऐड और प्लस वाली चीजें भी हम उसी में डालते हैं, राइट। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पहले देखो लोन का टॉपिक जब हम करते हैं तो 2 टाइप से हम इसको लोन में बांटेंगे। पहला क्या है? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है। दूसरा आता है फर्म ने पार्टनर को लोन दिया। इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टॉपिक में। तो जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट कौन देगा? फर्म देगी, है ना। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन पे करेगा? फर्म, पेड बाय द फर्म। यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, राइट। ये एक्सपेंस को, ये कैसा एक्सपेंस है? ये चार्ज अगेंस्ट एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट एक्सपेंस है। चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? फर्म को चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को चाहे लॉस हो, ये इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। और जब फर्म को कोई ऐसा एक्सपेंस होता है जो चार्ज अगेंस्ट होता है, वो कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, तो किस अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। पीएनएल की कौन सी साइड? डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और फर्म के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे आपको डीड भी ना हो,
तो अब आपको ये इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, वो भी कितने परसेंट से? 6% पर एनम से फर्म देगी, किसको? पार्टनर को। हाँ, अगर ये इससे रेट ज्यादा है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तब तो आप वही लगाओगे, वही चार्ज करोगे, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बस इतना मेंशन है कि पार्टनर को लोन दिया गया है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो वो 6% से इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, किसको? फर्म को, पार्टनर को, राइट। तो जो फर्म अपना पीएनएल प्रिपेयर करेगी उसको अपनी डेबिट साइड ट्रांसफर करेगी, क्योंकि वो उसका एक्सपेंस है, रूल लगता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। दूसरा आता है जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, यानी कि यहां अब लोन जा रहा है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कौन देगा? जो लोन लेता है वही इंटरेस्ट देगा, ये इसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फर्म को, हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? फर्म की कर रहे हैं, उसकी पर्सनल अकाउंटिंग नहीं कर रहे, फर्म की जो कर रहे हैं, ये अब इसके लिए इनकम बन जाएगी, ठीक है। और हम इसको किस साइड शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, क्रेडिट साइड हम इसको शो कर देंगे, राइट। अब इसमें कोई स्पेसिफिक रेट मेंशन नहीं है कि आपको इतना इतना परसेंट फर्म ने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन लेना ही लेना है। क्वेश्चन ने दिया है तो वही लगा देना है, क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपने 6% नहीं लगाना। 6% सिर्फ तब है जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और फर्म को कंपलसरी है कि उसको 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है। बट अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो उससे 6% का इंटरेस्ट लेगी। क्वेश्चन ने दिया है सिर्फ वही चार्ज होगा, क्वेश्चन ने नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज ही नहीं किया जाएगा। दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। अब हम इसका जो क्वेश्चन आता है, इसका भी क्वेश्चन है, इसके भी देखते हैं क्वेश्चन है कि नहीं, वो इसको कवर करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पास पेपर में ये जो 6% एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, उसमें कल 6% भी लिखा होगा, 6% पर एनम भी लिखा होगा, तो आपने 6% पर एनम उसको चार्ज करना है, ठीक है। 1 मार्क्स में इसको कवर कर सकते हैं। दूसरा, इसका क्वेश्चन भी कवर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर पार्टनर ने, देखो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, तो 1 अप्रैल से शुरू हुआ, पर पार्टनर ने फर्म को जो लोन दिया वो दिया 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को उसको लोन दिया, फर्म को लोन दे दिया, ठीक है। तो एंडिंग कब होती है? 31 मार्च। मान लो ये लोन का अमाउंट जो है 1 लाख है, हमने क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो ये 1 लाख के ऊपर ये तो पक्का हो गया कि अगर क्वेश्चन में रेट नहीं है तो 6% हमने लगानी है, 6/100। अब इसमें टाइम भी कंसिडर करना, क्योंकि पर एनम है, पूरे साल का 6% है, तो यहाँ पे तो पूरा साल बन ही नहीं रहा, राइट। तो हमने अक्टूबर से लेके मार्च तक, पीरियड कहाँ से है? अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ। तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट करेंगे 6/12। तो क्वेश्चन में कोई भी डेट हो, जितने भी मंथ कैलकुलेट होंगे उतने, जैसे 3 है तो 3/12, 2 है तो 2/12, जितने मंथ से उसने लोन दिया था एट द एंड तक हम चार्ज करेंगे, क्योंकि ये पर एनम की रेट है, पूरे साल की रेट है। तो पूरे साल का अगर इंटरेस्ट है ही नहीं तो सिर्फ 6% क्यों लगाओगे, है ना। तो जो डेट है उतने एंडिंग पीरियड का कैलकुलेट करके हम इसको शो करेंगे, और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना दिखा के हम इसको पीएनएल में दिखाएंगे। दूसरा ऑप्शन आप अपने क्वेश्चंस में देखोगे, आपकी जो बुक में क्वेश्चन है, आप पीएनएल ना प्रिपेयर करके उन्होंने क्या किया हुआ है, हमने पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम जब हम यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ इनर कॉलम में इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देते हैं, इस साइड नहीं दिखाते क्योंकि ये पीएनएल का पार्ट है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन में हम उसको शो नहीं कर सकते, बट हम इसको इसीलिए क्या करते हैं, इस कॉलम से नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, बाकी पार्टनर का कुछ पे किया जाता है, क्योंकि जो पहले चार्ज अगेंस्ट चीजें होती हैं फर्म पहले वो पे करती है, बाद में
पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, बाद में पार्टनर की बाकी चीजें उसको मिलेंगी, इससे पहले नहीं मिल सकती। या तो आपको दो तरीके हैं इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाने का, या तो आप पीएनएल बना लीजिए, दूसरा तरीका क्या है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साइड नेट प्रॉफिट में से क्रेडिट साइड इसको माइनस करके दिखा लीजिए। देखो यहाँ पे भी माइनस ही होगा, है ना, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो अब इसका क्वेश्चन करके देखते हैं।